नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर कैसे आप कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई कंपनी है जो कोई सामान को खरीदता है, कच्चा पदार्थ को खरीदता है और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है और बनाने के बाद में फिर उसको सेल करता है, तो उस ऐसे कंपनी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंपनी आपका जो होता है, जो बिजनेस होता है आपका 3 प्रकार का होता है। ट्रेडिंग होता है जिसमें हम सामान खरीदते हैं, उसी सामान को बेच देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। फिर एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कच्चा पदार्थ खरीदेंगे और कुछ अलग आइटम बना के उसको हम सेल करेंगे। ठीक है? ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ये नहीं कि बड़े-बड़े कंपनी में होता है, छोटा-मोटा कंपनी में भी इस चीज़ को किया जाता है। उसके बाद में होता है एक सर्विस, सर्विस बिज़नेस। इसमें सेवा दिया जाता है, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, लॉयर है। तो इस तरह से कोई भी जो प्रोफ़ेशन होता है, इसमें क्या होता है कि सर्विस दिया जाता है, सेवा दी जाता है, जिसमें कोई सामान का सेल नहीं होता है, सेवा आदमी देता है और उसके बदले में पैसा चार्ज करता है। ठीक है? तो आज हम लोग टैली में इसका एंट्री करने वाले हैं, तो सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो टैली चालू हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरे चीज़ को समझेंगे शुरू से। अगर आपको टैली में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए यहाँ पे टैली शुरू हो रहा है हम लोग का। ये टैली प्राइम है जो लेटेस्ट वर्जन है, इसके ऊपर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू हो गया है। यहाँ पे हम एजुकेशन मोड में एंटर करेंगे। करने के बाद में कंपनी नया बनाना है हमको, इसके लिए यहाँ पे कंपनी ऑप्शन पे आएँगे। फिर यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में नया कंपनी यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। हम यहाँ पे एटीसी के नाम से कंपनी बनाते हैं। आपको जो मर्ज़ी बनाना है यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना कंट्री चुन लेंगे, चेंज कंट्री करके ऐसे इंडिया हम लोग चुन लेंगे। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी रेडी है। उसके बाद में अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कंपनी के फीचर्स के बारे में। जब भी कंपनी बनता है तो उसके बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बन चालू हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बिल वाइज एंट्री को फिलहाल नो कर रहे हैं, आप चाहें तो यस कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट वाला कॉलम को भी नो कर देते हैं, जीएसटी को भी नो कर देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में जीएसटी के साथ भी हम लोग एंट्री करना सीखेंगे और इस वीडियो में हम लोग फिलहाल बिना जीएसटी के एंट्री सीख रहे हैं, इसमें जीएसटी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को अब धीरे-धीरे एंट्री करना शुरू करना है। जब-जब जो-जो चीज़ ज़रूरी पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको चालू बंद करेंगे। अब देखिए, रॉ मटेरियल परचेज़ किया गया सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना? कच्चा पदार्थ खरीदे हैं हम लोग सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स से। एक परचेज़ का एंट्री है, परचेज़ में एंट्री कर लेंगे हम लोग। आएँगे वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे परचेज़ वाउचर चुनेंगे, F9 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। और यहाँ पे अगर ऐसा इंटरफ़ेस नहीं आ रहा है तो चेंज मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आइटम इनवॉइस कर लीजिएगा, तो ऐसा आने लगेगा। उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर में यहाँ पे 1 to 1 डाल दिए, डेट आज का डेट डाल देते हैं, जो भी डेट हम लोग का है। पार्टी अकाउंट नेम में सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगा, अल्ट सी करेंगे और यहाँ से सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बना लेंगे। तो सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि आप इसे सामान खरीद रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे लिख के और एंटर कर लेंगे। रिसिप्ट नोट में यहाँ पे आप सामान कैसे प्राप्त कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको स्किप कर देंगे, इंटेंट करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इसमें आप रिसिप्ट नंबर डाल सकते हैं, सामान किस माध्यम से प्राप्त हुआ है वो डाल सकते हैं, कहाँ प्राप्त हुआ है, उस कैरियर एजेंट का नाम क्या था, बिल लेडिंग नंबर क्या होता है, बाद में व्हीकल नंबर यानी गाड़ी की संख्या क्या होता है, डेट क्या होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे आप सब चीज़ डाल सकते हैं। बाद में सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल आप यहाँ मैच कर सकते हैं, जो आपने लेज़र बनाते समय दिया था वो डिटेल यहाँ दिखा रहा है। आप यहाँ चाहें तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं और आपको सब कुछ सही है तो कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेज़र में यहाँ परचेज़ का लेज़र आपको बनाना पड़ेगा, अल्ट सी करेंगे, यहाँ से परचेज़ अकाउंट बना लेंगे। परचेज़ अकाउंट एंटर करेंगे और यहाँ से परचेज़ अकाउंट चुन के यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में अब आइटम का नाम हम लोग देखेंगे कौन-कौन सा आइटम हम लोग के पास। आइटम में बल्ब का कवर है, ठीक है? तो बल्ब कवर अल्ट सी करेंगे, यहाँ बनाना पड़ेगा ULB और कवर। यहाँ पे अंडर में आ जाएगा रॉ मटेरियल, तो अल्ट सी करके बना लेंगे। यहाँ पे कच्चा पदार्थ है हम लोग का, एंड रॉ मटेरियल इसके लिए हम लोग ग्रुप बना देंगे, कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट में बना लेंगे पीसेज, पीसेज में हम लोग कीनते हैं या फिर सेल करते हैं या बेचते हैं।
और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस विंडो को। यहाँ देखिए इस ऑप्शन को यहाँ पे ये पूछ रहा है जो सेट BOM, उसको नो रहने देना है। तो फीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी फिलहाल इसको अभी नो कर रहे हैं, इसके बाद में इसको हम बाद में यस कर देंगे। यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बिल ऑफ मटेरियल, हम यहाँ पे नो कर देंगे। फिर जब ज़रूरी पड़ेगा उस समय चालू करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग बल्ब कवर ये आइटम बना दिए। कितना पीस आइटम है? 100 पीस है। रेट क्या है? यहाँ से रेट हम लोग का है 15 रुपया। 15 रुपये रेट डाल देंगे और यहाँ से 1500 का सामान कीन लिया। प्रिंटर के नीचे आएंगे, यहाँ से अगला सामान है बल्ब का कीट जो है 25 रुपये का है, तो लिखेंगे ऑल्ट सी करेंगे, ठीक है, बल्ब का कीट। और ये हो जाएगा हम लोग का रॉ मटेरियल यूनिट में पीसेज, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी 100 पीस है, रेट इसका 25 रुपया है। अगला है वायर, तो हम लोग देख लेते हैं। वायर जो है मीटर में मिलता है और 1 मीटर खरीदेंगे 10 रुपये रेट है उसका। चलिए देखते हैं, यहाँ करेंगे वायर, ये भी रॉ मटेरियल है हमारा, इसको मीटर में खरीदते हैं तो यहाँ वोल्ट सी करके MTR शॉर्ट में लिख देंगे, METER फुल फॉर्म लिख के प्रिंट करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और हमें यहाँ पे क्वांटिटी 1 मीटर लिए हैं, ठीक है, रेट कितना है? 10 रुपया है, 10 रुपया टोटल ही हो गया। इंटर इंटर करके अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स या बीइंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटर इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे चलिए बैलेंस शीट में देख सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है आपको कि आपका लायबिलिटी जो है 4010 रुपये का लायबिलिटी है सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति। उसके बाद में करंट एसेट के अंदर में यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, क्या क्या चीज़ है ये दिखा रहा है डिटेल में पूरा आपको। बल्ब का कवर है, बल्ब किट है, वायर है, ये सब दिखा रहा है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आप स्टॉक समरी में आकर देख सकते हैं रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है आपके पास इतना इतना। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करना है, अगला जो इस सामान से हमको बनाना है वो है LED बल्ब। LED बल्ब हम लोग को बनाना है। इस जो है रॉ मटेरियल था, इससे हम लोग को LED बल्ब यहाँ पे बनाना है 9 वाट का, रेडी करना है। चलिए कैसे रेडी करेंगे उसके लिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि जो स्टॉक आइटम है उसको बना लेंगे। रेट पर क्लिक करेंगे और स्टॉक आइटम पे आएंगे। आने के बाद में यहाँ पे आइटम बना लेंगे लोग का जो है, देंगे LED बल्ब 9 वाट है ना, यहाँ पर 9 वाट का बल्ब हम लोग रेडी कर रहे हैं। इंटर इंटर करेंगे। अब ये तो रॉ मटेरियल नहीं है, बना हुआ गुड्स है। आप इसके लिए चाहे तो कंपनी बना सकते हैं कि भाई अब इस कंपनी का मेरा बल्ब है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं। ऑल्ट सी करके बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स, मतलब ये सामान मेरा बन चुका है, अब उसको इस ग्रुप के अंदर हम डालेंगे। इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में पीसेज में सेल करते हैं, पीसेज लिख देंगे और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टॉक आइटम हम लोग का बन चुका है। लेकिन अब इस स्टॉक आइटम में हम लोग को करना पड़ेगा क्या, तो एक फीचर होता है उसको इसमें एक्टिवेट करना पड़ता है। मतलब इस बॉल को तो हम खरीद नहीं रहे हैं ना, इस बॉल जो ये है इसको हम परचेज नहीं कर रहे हैं। परचेज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, परचेज एंट्री हो जाता है। लेकिन हम लोग कच्चा पदार्थ से बल्ब बना रहे हैं, तो ये टैली को बताना पड़ेगा एक बल्ब बनाने में कितना हम लोग को उसमें सामान लगा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑल्टर पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग बनाए थे स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम पे आएंगे, फिर यहाँ LED बल्ब 9 वाट इस पे आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे फिर से वहीं पे अल्टरेशन में। कंपनी अल्टरेशन का विंडो चालू हो गया है। यहाँ देखिए हम लोग को एक फीचर चालू करना पड़ेगा जो ऑफ किए थे उस समय पे। F12 प्रेस करेंगे या फिर कॉन्फ़िगर पे आएंगे। यहाँ आने के बाद में इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अल्टर कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे, तो BOM इस फीचर को यस करेंगे। यहाँ पे LED बल्ब लिख देंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, इसका मतलब होता है कि आपने जब एक यूनिट बनाया, मतलब आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर ये बस सेट कर रहे हैं कि जो LED बल्ब 9 वाट का है उसको एक यूनिट बनाने में कितना हमको सामान का खर्चा लगा है। यहाँ पर एक यूनिट को पहले सेट करेंगे, बाकी बाद में हम लोग 100 यूनिट का एक बार में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पे अब एक यूनिट बॉल बनाने में, एक बॉल बनाने में कितना हम लोग को
क्या क्या चीज़ लगा है उसमें। बल्ब का कवर लगा है 1 पीस, उसमें बल्ब का उसमें किट लगा है 1 पीस। उसके बाद में अ, वायर लगा है हम लोग का, वायर हम लोग को लगा है 1 पीस, ठीक है, यानी कि 1 मीटर उसमें लग गया है। इंटर इंटर करके इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे क्या हुआ तो 9 वाट का जो बल्ब था वो हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ हम लोग का हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे कि जो हम लोग स्टॉक समरी में आइए, यहाँ पे रॉ मटेरियल 100 पीस आपका, ये आपका 100 पीस है बल्ब का कवर, 100 पीस है बल्ब का किट, और यहाँ पे वायर है आपका 1 मीटर। 10 रुपये का उसमें तार लगता है, लेकिन हमने 1 ही मीटर खरीदा है इसमें। 100 मीटर रहेगा तब जाकर टोटल बल्ब का काम हो पाएगा। इसमें ये यूनिट कम है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग के पास कम है। आप इसको चाहें तो फिर से दोबारा परचेज़ कर सकते हैं। 99 मीटर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। एक बार चलिए परचेज़ का एंट्री भी देख लेते हैं। यहाँ से परचेज़ में आएँगे और सप्लायर इनवॉइस नंबर डालिए, डेट डालिए, पार्टी नेम में सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स, पे सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स चुनते हैं, तो लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर परचेज़ लेजर चुन लिए। यहाँ आइटम में क्या खरीद रहे हैं? बल्ब नहीं, हम वायर खरीद रहे हैं। वायर कितना क्वांटिटी? 99 मीटर, 290 रुपये का ये हम लोग का हो गया। इंटर इंटर करके इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए स्टॉक समरी में चेक किया जाए। स्टॉक समरी में यहाँ पे हमारे पास अब 100 मीटर तार भी है, 100 पीस बल्ब का कवर भी है, तो टोटल 100 पीस, मतलब 100 बल्ब बनाने के लिए अब कोई सामान की कमी नहीं है, टोटल सामान लोगों के पास है। अगर हम ऐसे एंट्री करते तो क्या होता? माइनस में आता। मान लीजिए तार नहीं, हम लोग दिखा दिए कि भाई बस बना लिए, उतना माइनस में चला जाएगा। यही होता है, बाकी हम इसको दिखा दिए, आप अच्छा से इसको देख के कर सकते हैं, साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ को हम बारीकी से समझाने की ट्राई कर रहे हैं। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करना है कि अब बल्ब बनाना है, ठीक है। ऐसा कोई वाउचर चुनना पड़ेगा जिससे हम लोग को जो रॉ मटेरियल है वो बल्ब में कन्वर्ट कर दे, बल्ब उससे बन जाए। तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए वाउचर हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्रिएट में आएंगे और यहाँ से वाउचर टाइप पे आएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ से वाउचर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ना, तो बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से सिलेक्ट वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जनरल चुनना पड़ता है। स्टॉक जनरल चुनेंगे, इंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ देखिए यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, इसको यस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वाउचर हम लोग बन चुका है। अब इसी वाउचर में एंट्री करना होता है हम लोग। वाउचर में आएंगे, वाउचर में आने के बाद में यहाँ से ऑल टेप्स पर प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अदर वाउचर में आइए, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इस पर क्लिक कीजिए या फिर इंटर कीजिए। नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बना है आपका। यहाँ पे बना सकते थे वही एलईडी बल्ब 9 वाट वाला, लेकिन हम बना चुके हैं। ऐसे स्पेस प्रेस करेंगे, उसके बाद में एलईडी बल्ब 9 वाट, इसको सिलेक्शन करेंगे। कितना पीस बना है? 100 पीस बना है मेरा। फिर करेंगे जैसे यहाँ पर लिखे, या देखिए टोटल आ गया बल्ब कवर कितना, 100 पीस, एलईडी किट कितना, बल्ब किट कितना, इतना, वायर कितना, इतना, टोटल जोड़ के आ गया। आपको इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक एक में मतलब कि एक पीस बल्ब बनाने में जितना यूज हम बताए थे उसके हिसाब से 100 बल्ब का ये कैलकुलेशन कर दिया है, और इंटर इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इधर साइड देखिए, इधर साइड लेजर बनाने का ऑप्शन आता है। इसमें क्या क्या बना सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ये बल्ब बना रहे थे उस समय क्या हुआ, कुछ ना कुछ सामान अलग बना होगा, ठीक है। हालांकि बल्ब के केस में नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई, जैसे कि गेहूं से आटा बना रहे हैं, तो गेहूं से आटा तो बनता है लेकिन साथ हमें चोकर भी मिलता है। जैसे कपड़ा कोई फैक्ट्री है, तो मान लीजिए कोई कपड़ा, मतलब रॉ मटेरियल हम खरीद कर लाए कच्चा कपड़ा, उसको हमने क्या किया, अच्छा से उसको कलर किया, उसके बाद में उसका फिनिशिंग किया, बस हमने उससे कुछ आइटम बना दिए, जैसे रुमाल बना दिया। तो रुमाल बनाने की प्रक्रिया में, कपड़ा से रुमाल बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट निकला होगा, जिस वेस्ट प्रोडक्ट को बेच के हम उससे पैसा ले सकते हैं, जब पैसा निकाल सकते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट से जो पैसा आता है ना, तो क्या होगा, आपके जो भी मेन सामान है उससे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मान लीजिए 5,000 का बल्ब है ये ना, बल्ब बनाते समय मान लीजिए कि कुछ कूड़ा कचरा कुछ बच गया, तो हमने 1,000 का बेच दिया, 1,000 का कचरा बेच दिया।
क्या हो जाएगा, बल्ब का कीमत यहाँ टोटल 5,000 रुपया हुआ है, 5,000 में बल्ब बन रहा है, तो फिर कचरा बेच दिया आपने, तो बल्ब की कीमत कितना हो गया, 4,000 हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कचरा बेच के पैसा कमा लिए उससे, तो बल्ब की कीमत में कम हो जाएगा। लेकिन बल्ब के केस में ऐसा नहीं हुआ है, इसमें कोई कचरा नहीं बचा था, जिस सामान लाए और असेंबल करके हम लोगों ने बल्ब बना दिया, इसमें कोई सामान नहीं है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ लेजर बनाइए वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कॉस्ट में माइनस हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो मैं कुछ नहीं किए हैं, इंटर इंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आकर यहाँ टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, मतलब ये बल्ब को बनाने में कुछ आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पर अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी करने के बाद में हमको लेबर चार्ज भी लगा है, तो यहाँ पर लेबर चार्ज का हम लोग लेबर चार्ज का लेबर चार्ज का बना देंगे एक लेजर। लेबर चार्ज क्या है हमारा, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हुआ है, ठीक है, क्या है आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और खर्चा खर्चा कितना लगा हुआ है, परसेंटेज बताना चाहते हैं कि जैसे एक बल्ब पे हमको 2% का खर्चा लगता है, 3% खर्चा लगता है, ऐसे बता सकते हैं। या फिर एक परसेंटेज नहीं लगा है, आप इंटर करके सीधा अमाउंट डाल सकते हैं कि हाँ 100 बल्ब बनाने में हमने मजदूरी 1,000 रुपये दिया है, 1,000 रुपये लिख दिया। और इंटर करके और भी कोई डिटेल डालना है डाल सकते हैं, नहीं तो आप इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए टोटल आपका एडिशनल कॉस्ट 1,000 लगा है, एक इफेक्टिव कॉस्ट लगा है 6,000 रुपया, टोटल प्राइमरी कॉस्ट आपका मतलब टोटल 6,000 रुपया का आपका मतलब प्राइमरी कॉस्ट था 1,000, 7,000, सॉरी 5,000 का पहले था और 1,000 ये लगा दिए, मतलब 6,000 में टोटल आपका इस 100 का बल्ब तैयार हो गया है। और एक पीस का बात किया जाए, अगर एक पीस का तो कितना पड़ रहा है, 60 रुपया ये आपका पीस पड़ रहा है। शुरू में 50 रुपये पड़ रहा था, लेकिन हमने लेबर कॉस्ट जोड़ दिया तो क्या होगा, 60 रुपये पीस अभी हम लोग का पड़ने लगा। तो इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोग रेडी कर लिए 100 बल्ब। यहाँ पे स्टॉक समरी में आकर देख सकते हैं कि हाँ भाई फिनिश गुड्स कितना है, 6,000 रुपये का मेरे पास गुड्स बचा हुआ है। यहाँ पे 100 पीस है, 60 रुपये के हिसाब से मतलब खरीदा गया है, या फिर 60 रुपये हम लोग बनाए हैं, 60 रुपये हम लोग का पड़ा है। अब ये सामान बनने के बाद में आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए वाउचर्स में आएंगे, यहाँ से इफेक्ट प्रेस करेंगे या फिर सेल्स वाउचर पर क्लिक कर देंगे। पार्टी नेम जिसको आप सामान बेच रहे हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके हिसाब से बना लेंगे। या रोहन ट्रेडर को 100 एलईडी बल्ब बेचा 100 रुपये के हिसाब से, रोहन ट्रेडर्स, यानी कि अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी करने के बाद में तो बना देंगे रोहन ट्रेडर्स। तो रोहन ट्रेडर्स ये क्या है, ये सन्ड्री डेटर है आपका, क्योंकि आप सामान अब इसको बेच रहे हैं। और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स लेजर यानी कि अल्ट सी करके सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। वन सेल करते समय सेल्स के लेजर बनाना पड़ता है, अंडर सेल्स अकाउंट आएगा, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ डिटेल चेंज नहीं करना है। नेम ऑफ आइटम में क्या सामान बेच रहे हैं, बेच रहे हैं बल्ब। बल्ब भी मेरे पास दिखा रहा है, एलईडी बल्ब 9 वाट वाला 100 पीस पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस आप बेचना चाहते हैं, 100 पीस बेचना है हमको, टोटल जो भी है बेच देना है। और रेट कितना है इसका, रेट मान लीजिए कि रेट दे रहे हैं 150 रुपये, ठीक है। और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट करके मेरे से डालते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मान हो गया सेल। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर में देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी कितना है, कितना कर्जा है मेरे ऊपर, भाई सन्ड्री क्रेडिटर है, सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स को 5,000 रुपये देना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में अगर आइएगा, प्रॉफिट लॉस तो देखिए परचेज कितना का हुआ था, 5,000 का। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस टोटल मिला जुला कितना प्रॉफिट था, 10,000 रुपया। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ नेट प्रॉफिट 10,000, ठीक है। मतलब टोटल आपका शुद्ध आय कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसे 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट तो थोड़ा और डिटेल में समझना, चलिए काम करते हैं, वाउचर्स में आते हैं और हमने मान लीजिए रूम रेंट दिया 5,000 रुपये रूम रेंट दिया, उसका एंट्री करते हैं। पेमेंट में आएंगे, यहाँ से रूम रेंट हमने दिया तो यहाँ पर बनेगा अल्ट सी करके रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देंगे। और यहाँ पे कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 5,000 रूम रेंट दिया, इंटर करेंगे, कैसे दिया तो कैश के माध्यम से दिया था, कैश चुनेंगे और इंटर इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमने 5,000 रूम रेंट दे दिया तो अब देखते हैं बैलेंस शीट, हम लोग यहाँ प्रॉफिट लॉस देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग 5,000 कर दिए, और नेट प्रॉफिट कितना हो गया, घट गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोग का, बस 5,000 रुपये प्रॉफिट हम लोग का हो रहा है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर दिखा रहा है 15,000 का सेल हुआ है, दिखा रहा है आपको। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक में कुछ दिखा रहा है, कुछ स्टॉक नहीं बचा हुआ हम लोग के पास में। प्रॉफिट दिखा रहा है 10,000 का प्रॉफिट हम लोग का हुआ है। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री किया जाता है।
अगर अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब तो वीडियो पसंद आया है। अगर आप आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय।